तमाम दोस्तों को रितेश शर्मा की तरफ से सलाम। आज 21 फरवरी सन 2022 की ये वीडियो शूट कर रहे हैं। तो क्लास ए में जो सिलेक्शन हुई थी, हमारे फैज़ान भाई ये हैदराबाद से अपना सिंध से आए हुए हैं। तो इन्होंने टोकन लगवा दिया था पहले। तो आज ये अपना जो है वर्मी कल्चर वर्म जो है वो 1 लाख पीस लेके जा रहे हैं। तो उस हवाले से फैज़ान भाई से हम कुछ क्वेश्चनिंग है जो मैं काफ़ी भूल जाता था पहले, वो मैंने राइट करके रख लिए हैं ताकि हम इसके ऊपर मज़ीद थोड़ा सा डिटेल से बात करें। तो फैज़ान भाई अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरे यूनिट पे मैं वेलकम कहता हूँ, खुशामदीद। तो आप ये बताएं कि जो है आपका क्लास ए में सिलेक्शन हुई। जी बिल्कुल। 1 लाख पीस वर्म की। 1 लाख। तो उसमें आपने 20% टोकन दिया। पहले मैंने आपको 20,000 रुपये दिए थे तकरीबन। पहले मैंने बुकिंग कराई थी। कितना अर्सा पहले? तकरीबन मुझे हो गए 2-2.5 महीने हो गए। अच्छा। क्योंकि आपने बोला कि अभी मैंने दे रहा हूँ लोगों को, अभी मेरे पास थोड़ा वर्क चल रहा है, अभी है नहीं, पहले से बुक हुए हैं, तो उस लिहाज से मुझे मेरा टाइम अब आया, तो मैंने अब लेने आज मैं आया हूँ। अच्छा। तो फैज़ान भाई इसमें कुछ क्वेश्चन हैं। एक तो ये है कि मेरा जो एक मेरे ख्याल में अभी तक वर्मी कंपोस्ट का किसी ने रिजल्ट शो नहीं किया होगा क्रॉप्स के ऊपर। तो मैंने अभी आपको गंदम दिखाई है और गन्ना दिखाया, ना उसमें कोई केमिकल फर्टिलाइज़र डाली है, ना कोई उसमें पेस्टिसाइड किया गया है, ऐसे ही है? बिल्कुल। तो उसका रिज़ल्ट कैसा आपने पाया आज? मैंने इसका रिज़ल्ट बहुत, आज तक मैंने ऐसी कोई गंदम नहीं देखी माशाल्लाह। उसका सिट्टा जो था तकरीबन जो थे कह लें कि 7 इंच तक इसका सिट्टा था, और उसका दाना भी बहुत मोटा था। मैंने अपनी भी गंदम लगा रखी है, लेकिन उसका कोई ऐसा रिज़ल्ट नहीं है जो इसका देख के मैं हैरान हो गया कि ये वैरायटी कौन सी लगी हुई है, वैरायटी कौन सी है। लेकिन उन्होंने बोला कि ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑर्गेनिक पे लगी हुई है, इसमें सिर्फ वर्मी कंपोस्ट में लगी हुई है। इस वजह से उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा मुझे लगा कि मुझे मेरा दिल खुश हो गया। मैं तो यही इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। अच्छा फैज़ान भाई, दूसरा जो है गन्ना आपने जो देखा है, दूसरा एक साइड पे लगा हुआ है, दूसरा ये वर्मी कंपोस्ट पे लगा हुआ है, तो उसका आपने रिजल्ट कैसे पाया? जी, उसकी जो है ना, उसकी बड़ी अच्छे उसके पत्ते जा रहे थे, उसकी जो है टेलरिंग भी बहुत अच्छी बन रही थी, बहुत अच्छी ग्रोथ उसकी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो तकरीबन जो है तकरीबन 6 से 7 महीने का गन्ना हो, और तकरीबन मैं समझता हूँ कि मैं खुद ज़मींदार हूँ कि 6 महीने 7 महीने में वो मैच्योरिटी पे आ जाएगा वो। तो कोई कोरे का असर देखा उसके ऊपर? नहीं, इतना उसको कोई ख़ास उसमें क़ुव्वत मुदाफ़ा इतनी उसमें बढ़ चुकी थी कि मुझे नहीं लगा कि उसको कोई ख़ास असर पड़ा हो। इसके मुकाबले में जो बराबर में था उसमें लग रहा था, वो इतना मज़े का मुझे नहीं लगा जितना वो था। और उसकी हाइट का भी लॉट ऑफ डिफरेंस, जो केमिकल फर्टिलाइज़र वाला गन्ना और दूसरा जो है हमारा वर्मी कंपोस्ट वाला। जी। तो मैंने ये पूरे पाकिस्तान में एक मॉडल फॉर्म भी अपना खड़ा कर दिया है, और अभी मैं 1.5 एकड़ का मिर्च का इंशाल्लाह आगे वर्मी कंपोस्ट के ऊपर करूँगा। वो सिर्फ वर्मी कंपोस्ट के ऊपर ही होगा, और उसके ऊपर ना कोई पेस्टिसाइड होगी, ना कोई केमिकल फर्टिलाइज़र हम डालेंगे। तो वो आप दोस्त आके गंदम भी देख सकते हैं और गन्ना भी देख सकते हैं। कुछ लोगों के जहन में, क्योंकि हमारे लोगों में एक अक्सर ये चीज़ पाई जाती है, यार ये यूट्यूब पे तो डाल देते हैं, ऐसे कर देते हैं, तो ये वाकई होता भी है कि नहीं होता? तो उनके लिए मैं कुछ ज़्यादा इस पर वो बहस नहीं करूँगा। मैंने मॉडल फॉर्म खड़ा कर दिया है, आप आएँ, मोस्ट वेलकम, विज़िट करें, उनको चेक करें, फिर देखें कि क्या उसके रिज़ल्ट हैं, क्या एनवायरनमेंट के ऊपर उसके रिज़ल्ट हैं। तो फैज़ान भाई, इसमें कुछ मेरी तरफ से आपसे क्वेश्चनिंग होगी कि वर्मी कंपोस्ट में आपको कैसे ये दिलचस्पी पैदा हुई कि इसको करना चाहिए? क्योंकि देखें आजकल जो है खाद का, फर्टिलाइज़र का वैसे ही जो है ख़र्चा बहुत हो गया है। पाकिस्तान के हालात जैसे हो रहे हैं, तो हमारी DAP, यूरिया, जितने फर्टिलाइज़र हैं, और इंपोर्ट का बड़ा मसला है, तो हम उसको जो है जितना ख़र्चा करेंगे तो उतना हमारा रिकवर नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, केमिकल से जो है आजकल बीमारियां बहुत बढ़ चुकी हैं, सबको जो है इसकी वजह से जो है ना बड़े मसले मसाइल हो रहे हैं। इस वजह से मेरा शुरू से ही काफ़ी टाइम से मेरे इस पर वर्क चल रही थी, लेकिन मुझे अच्छी जो है ना ब्रेड मुझे मिल नहीं रही थी। मेरी कोशिश है कि मैं इस पे काम करूं, अपना ख़र्चा भी कम करूं, और ऑर्गेनिक पे लेकर आऊं अपनी ज़मीन को। अच्छा, अभी आपकी वहाँ पे क्या क्या चीज़ फार्मिंग है सिंध में? अभी जो मेरा केला मेरा है, केला भी है, और मेरा गुलाब है, और मेरी गंदम लगी हुई है, थोड़ी सी सरसों लगी हुई है। अब इंशाल्लाह चावल पे मैं काम करने जा रहा हूँ, तो उस पर भी इंशाल्लाह इसी के ऊपर लगाऊंगा। कॉटन जो मेरी होगी वो भी इसी पे होगी। अच्छा, ब्रेड के साथ एक और क्वेश्चन है जो कुछ लोगों के माइंड में ये है कि टोकन लगवा दें यार, पेमेंट हमारी डूब ना जाए, मर ना जाए, तो उसमें आपने क्या देखा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कितना ट्रस्ट रहा आपका? वो नहीं, मुझे तो बड़ा ट्रस्ट था। जब मैंने बोला तो तभी उनके जो था, मैंने इनसे पता किया, सब कुछ किया, तो वो ऐसा कोई मसला नहीं है। मैंने दिया तो उन्होंने कोई नहीं,
कुछ दिन मुझे लेट हो गई, कुछ इनके पास बुकिंग थी, ऐसा कोई मसला नहीं था। मैं आया, उन्होंने बोला ठीक है, और इस चीज़ से मैं मुतमईन हूँ, बहुत अच्छी है। सब कुछ तरीक़ेकार भी इन्होंने बता दिया, गिनती भी कर ली, सब कुछ कर लिया। लोग आजकल बोलते हैं केजी के अंदर, केजी में मेरा जहाँ तक अपना ख्याल है, केजी में 1 किलो केजी के अंदर वर्म जो आने चाहिए, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, हो सकता है मैं गलत हूँ, 3000 से कम नहीं आएंगे। लोग बोलते हैं 1200 होंगे, 1200 नहीं, 1200 हो ही नहीं सकते मेरे अंदाज़े से। कम से कम 1 केजी में 3000 होंगे। अगर कोई कहता है तो मैं बोलता हूँ 3000 में भी जो है ना वो बुरे नहीं हैं। और ये दे रहे हैं, फ़ी पीस दे रहे हैं 1 रुपये में एक क्लास में हम 1 लाख पीस दे रहे हैं जी। और इनसे मैंने ज़्यादा मांगे, लेकिन उन्होंने बोला अभी अवेलेबल नहीं है। क्योंकि मेरा इसमें मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान में इसकी ब्रीड पहुंचा दूँ ना। जी जी बिल्कुल, हर बंदे तक पहुंच जाए, फिर वो मल्टीप्लाई करके। जैसे दूसरे, मेरा खुद भी यही ख्याल है कि अगर बढ़ा दूँ तो मेरी कोशिश भी यही होगी कि मैं 2 रुपये में दे दूँ, लेकिन अच्छा, मेरी खुद की रिक्वायरमेंट ही हो सकता है कि मैं साल से ज़्यादा मुझे लग जाए। अच्छा फैज़ान भाई, आपका जो है हमारी जो एनवायरनमेंट का बिहेव कैसा रहा, इधर आया माहौल कैसा है? कुछ लोगों के माइंड में सवाल चल रहे होते हैं ना कि यार उधर जाएंगे, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो वो आपने कैसा पाया? नहीं, ऐसा मुझे लगा ही नहीं कि मैं किसी और सूबे में आया हूँ या किसी और जगह पे आया हूँ या कुछ ऐसी कोई बात है। ऐसा कोई मसला ही मुझे नहीं हुआ। मैंने इनसे रब्ता कर लिया, मैंने बोला कि आप मुझे अपनी लोकेशन सेंड कर दें, कुछ कर दें, लेकिन इन्होंने बोला नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप हमारे मेहमान हैं, आप जैसे आप आएँ मुझे बता दें, मैं आपको रिसीव करने आ जाऊँगा। मुझे ऐसा कोई भी मसला नहीं हुआ। वापसी की इन्होंने टिकट भी करा दी, सब कुछ हो गया, ऐसा कोई मुझे मसला नहीं हुआ। बहुत इन्वायरमेंट फ्रेंडली, कोई ऐसा मसला नहीं है, सब चीज़ मिली, कोई मसला ही नहीं, आसानी से जैसे मैं अपने घर पे आया हूँ। ये थैंक यू। अच्छा फैज़ान भाई, जो हमारे यूनिट का आपने विज़िट किया, ये बहुत ही सिंपल सा हमने रखा है। जी जी बिल्कुल। कोई इसमें हमने बनावट नहीं की, एक्स्ट्रा कोई पैसा नहीं लगाया कि जी, ये हम कर दें, वो कर दें, दिखावा बना दें। आप देखें बिल्कुल सादा सा मैंने रखा हुआ, बिल्कुल। मैं मज़ीद इसको सिंपल करूँगा। जी जी बिल्कुल। लोग तो इसको ना पैसा लगा के वो दिखावा दिखाएंगे, जी। मैं इसको जो है मज़ीद जो है इसको और जो है सिंप्लीफाई करूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम पैसा लगा के इससे ज़्यादा प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं और कैसे इसमें आगे जा सकते हैं। उसके बाद एक टॉपिक आता है जी, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट पोल्यूशन में वर्मी कंपोस्ट का एक क्या रोल रहेगा। तो उसमें मैं ये देखता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग है, क्लाइमेट चेंज है और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, जो अब मेरे साथ जो फार्मर लिंक हो रहे हैं, तो मेरी एक ज़ाती एक कोशिश है, ये मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करवा सकता, एक मेरी ज़ाती प्लानिंग है, ज़ाती मेरी एक कोशिश है कि ग्लोबल वार्मिंग को, ये जो गन्ने की खोरी को आग लगा देते हैं, चावल की पराली को आग लगा देते हैं, वेस्टेज को आग लगा देते हैं, तो ये मैं जो किसान जुड़ रहे हैं उनको रोक रहा हूँ कि हम इसकी मल्चिंग करें। मल्चिंग करके इसको बेड पे लेके आएँ, बेड पे लेके, ताकि हमारी जो है जब मल्चिंग करते हैं तो इसमें जो ह्यूमिड पैदा होता है वो जो है हवा से जो है पानी आपका सक करता है। एक मैं इसके ऊपर सिंपल सी मिसाल दूंगा, वो ऐसे ही है कि जैसे जून का महीना हो, गंदम की कटाई हुई हो, दिन को 12 बजे आप जाएं और गंदम के एक तिनके को उठा के तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगा, बिल्कुल। और सुबह 5 बजे जाके आप वो गंदम के तिनके को उठा के देखें और तोड़े, नहीं टूटेगा। उसकी रीज़न क्या है कि जो आपकी मल्चिंग है वो क्या करती है, हवा से पानी को सकिंग करती है, खींचती है, अपनी सोख करती है, ठीक है ना। तो उस वजह से जो है आपका जो पानी की उसमें किल्लत पैदा होगी। हम इसकी मल्चिंग करवा रहे हैं, अभी आपने देखा। जी बिल्कुल। तो उसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। ये ग्लोबल वार्मिंग भी जब केमिकल का कम यूज़ होगा, हमारी ज़मीन का टेम्परेचर, केमिकल्स हम डालते हैं, हम पानी को ख़राब कर रहे होते हैं, अनाज हम खा रहे हैं, शाम को जी मिर्च तोड़नी है तो उसको पेस्टिसाइड किया, सुबह जी तोड़ के मंडी में ले गए, वो हम अपनी नस्ल के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ऐसे तो इसमें ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, ना हम कोई पेस्टिसाइड करवा रहे हैं, ना हम कोई केमिकल फर्टिलाइज़र डलवा रहे हैं। तो उसके लिए ये सिंपल सी, कोई इतनी लंबी चौड़ी बहस करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। मैंने मॉडल फार्म लगा दिया है। गंदम के अंदर आपने देखा मूली, गोभी, धनिया, लहसुन, प्याज, इंटरक्रॉपिंग बहुत सारी हुई थी। इंटरक्रॉपिंग मैंने बिल्कुल कामयाब थी, बिल्कुल कामयाब थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है इसके साथ हमें ये देखना चाहिए कि हम आने वाली नस्ल को ऑर्गेनिक दें। अगर एक बंदा ये कहता है यार फलां अमेरिका से डॉक्टर आया हुआ है, हार्ट का आया हुआ है, तो वो आपको सही कर, हम लाखों रुपए लगाने के लिए पीछे दौड़ पड़ते हैं। हम ये नहीं देखते कि हम खा क्या रहे हैं। मैं ये कहता हूँ खाएं और अच्छा खाएं, ऑर्गेनिक खाएं, ठीक है। जी। तो अब ये लास्ट हमारा सवाल है जो है पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान में जो हमारा वर्म का रेट है वो आपने कैसा पाया? क्योंकि आपने बताया कि साल 1.5 साल से काफ़ी
सर्चिंग की, इधर उधर के रेट्स लिए, काफ़ी आपने नॉलेज इसके बारे में लिया। तो अभी आप जो है गोबर ठंडा करके बेड बना के आ गए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये वर्म ले जाके वैसे ही आप डाल वैसे ही देंगे। डाल देंगे, सही। और बेड बनाने में जो मुझसे जितनी शेयरिंग थी वो मैंने आपसे जी व्हाट्सएप पे बिल्कुल की, टाइम बिल्कुल। दिया आपको, ठीक है। तो रेट के हवाले से आप क्या बताना चाहते हैं कि नहीं, मैं 2 साल से 3 साल से सर्च कर रहा था। कोई बोल रहा था 10 रुपये का एक, ज़्यादा आप लेंगे तो आपको 5 रुपये का मिल जाएगा, कोई कह रहा था कितने का मिल जाएगा, कोई कितने का मिल जाएगा। लेकिन सबसे कम जो मुझे मिले, जो रितेश भाई के पास 1 रुपये का एक, लेकिन उन्होंने बोला मेरे पास इतने नहीं है, फिर भी जो है 1 लाख एक कैटेगरी में, वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज पूरे पाकिस्तान में दूंगा। इस वजह से 1 रुपये का मुझे मिला। इससे ज़्यादा मैं तो चाह रहा था कि कम से मैं 3 लाख 5 लाख उठाऊँ, लेकिन उन्होंने बोला फ़िलहाल मेरे पास नहीं है, अभी मैं दूसरे लोगों को भी देना है, तो इस वजह से फ़िलहाल आप ये लेके जाएँ। तो इनका रेट मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा फैज़न भाई, हैदराबाद सिंध से आप कहाँ से हैं? ये थोड़ा ये सा अपना हैदराबाद सिंध में जो है बेसिकली जो है मेरा घर जो है वो जामशोरे के अंदर है, और जो मेरी ज़मीन है जहाँ पे मैं फार्मिंग कर रहा हूँ वो हैदराबाद के बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल बराबर में है, टंडो जाम के नज़दीक है। ओके जी, थैंक यू, खुदा हाफिज़।